हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स जो हैं वो हम पढ़ रहे थे और हम लेक्चर नंबर 48 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 48 जो है वो है गॉस-लेम्मा और इसमें एक और थ्योरम हम पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, कई बार पूछी भी जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास लेट पी बी एन ऑड प्राइम, ठीक है, एंड ए बी एनी इंटीजर को प्राइम टू पी, इंटीजर को प्राइम टू पी। ठीक है, इफ एंड नोट्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दी सेट, सेट क्या है, ए टू ए डॉट डॉट पी माइनस 1 अपॉन 2a, यानी इस सेट में। ठीक है, हुज लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू, हुज लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू मोड p आर ग्रेटर देन p/2। ठीक है, देन लेजेंडरी सिंबल ऑफ AP इक्वल टू -1 टू द पावर n। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अगर n इवन है तो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस जो है उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है वो। ठीक है, अब इसका प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, लेट s इक्वल टू a 2a 3a डॉट डॉट p माइनस 1 अपॉन 2a। ठीक है, तो पहले हम शो करेंगे कि जो भी एलिमेंट हैं ये सभी एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी प्रूव द इंटीजर्स इन द सेट S आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड P, मोड P। ठीक है, तो सपोज नॉट, ठीक है, सपोज नॉट, ठीक है, देन, ठीक है, सपोज नॉट देन देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स, टू नंबर्स। ठीक है, एक हम दे देते हैं, सपोज यहाँ से जैसे हमने दे दिया CA। ठीक है, क्योंकि ये 1A 2A 3A इनमें से p-1 से कुछ छोटा CA और एक दे दिया हमने DA। ठीक है, वेयर ऑब्वियसली C एंड T जो है वो लेस देन 1 ग्रेड लेस देन इक्वल टू C एंड D लेस देन इक्वल टू p-1 अपॉन 2। ठीक है, एंड ऑब्वियसली C नॉट इक्वल टू D। ठीक है, सच दैट CA इज कॉन्ग्रुएंट टू DA मोड P। अब देखो स्टूडेंट्स, A जो है वो बेसिकली को प्राइम है P से, तो हम यहाँ A से A को हटा सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही हम पढ़ चुके हैं। CA माइनस DA लिखेंगे हम इसको अपॉन P, A कॉमन ले लेंगे तो C माइनस D अपॉन P। ठीक है, ये कॉमन ले लिए तो बेसिकली हमारे पास A को तो P डिवाइड करेगा नहीं क्योंकि P प्राइम है। ठीक है, तो C माइनस D को डिवाइड करेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज C कॉन्ग्रुएंट टू D मोड P। ठीक है, या हम कहें P डिवाइड C माइनस D। ठीक है, अब सुनिए, देखो दोनों ही नंबर जो हैं वो p-1 अपॉन 2 से छोटे हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर p-1 अपॉन 2 से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं क्योंकि 1 से तो बड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब p इसको कब डिवाइड कर सकता है, जब इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 0 के इक्वल हो, यानी कि इट इज पॉसिबल if and only if C minus D
इक्वल टू 0 implies C इक्वल टू D विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने तो नॉट इक्वल टू लिए थे, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, implies all elements of S are incongruent मोड P। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया, इसको आप भले लिख भी लीजिए। ठीक है, implies all element of S set S are incongruent mode P, mode P। ठीक है, so when these integers are divided by P, ठीक है, डिवाइडेड बाई P। ठीक है, तो इस कंडीशन में देन जो लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू होगी वो सभी डिफरेंट होंगी। ठीक है, देन we get distinct least positive residues। ठीक है, and since none of integer S is divisible by P, कोई भी divisible by P नहीं है। ठीक है, so imply no zero रेजिड्यू, यानी कि रेजिड्यू जो होंगे वो 1 से एंड P-1 तक होंगे। ठीक है, 1 से P-1 तक होंगे। ठीक है, नाउ ये अपने माइंड में रखना है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ सिंस P इज एन ऑड प्राइम, ठीक है, तो P-1 विल इवन। ठीक है, P-1 विल इवन, या हम कहें P इज ऑड प्राइम तो P/2 तो हो नहीं सकता रेजिड्यू का काउंट। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यानी या हम ये कहें अगर P जो है ऑड प्राइम तो कोई रेजिड्यू P/2 नहीं हो सकती, कोई भी रेजिड्यू P/2 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ लेट R1 R2 डॉट डॉट कितनी लेनी है Rn। ठीक है, आर दी पॉजिटिव रेजिड्यूज विच आर ग्रेटर देन P/2। ठीक है, क्योंकि P/2 एक इंटीजर नहीं है और रेजिड्यू हमेशा इंटीजर रहेंगे। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ये हो गया। ठीक है, अब ये हमने ले लिया कि ये हमारे पास n पॉजिटिव रेजिड्यू ले लिया हमने। ठीक है, तो अब ये n पॉजिटिव रेजिड्यू है तो हमने कुछ और पॉजिटिव रेजिड्यू जो लेस देन P/2 है। सो तो सपोज S1 S2 डॉट डॉट Sk। ठीक है, आर पॉजिटिव रेजिड्यू लेस देन P/2। ठीक है, एंड S और N और K में जो रिलेशन होगा बेसिकली N प्लस K इक्वल टू P-1/2, क्योंकि टोटल रेजिड्यू जो होंगी वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल, यानी P-1/2 के। ठीक है, नाउ कंसीडर दी सेट। अब देखो हम बात कर रहे हैं P-R1 P-R2 डॉट डॉट P-Rn। अब देखो ये सारी रेजिड्यू जो है वो ग्रेटर देन R1 R2 सब ग्रेटर देन P/2 थे। ठीक है, तो यहाँ से यानी P/2, ठीक है, लेस देन Ri लेस देन P। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रेंज निकालना चाहूँ P-Ri की, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा -P इज लेस देन -Ri इज लेस देन -P/2, यानी कि हमने जो आगे था उसको पीछे कर दिया, क्योंकि माइनस साइन के साथ ही ये चेंज हो जाएगा ना, और तो इस ऑर्डर में लिखने के लिए हमने इस करते हैं। अब प्लस P ऐड करते तो 0 लेस देन
आर आई, ठीक है, 0 लेस देन आर आई, सॉरी पी माइनस आर आई लेस देन पी बाई टू, तो पी माइनस पी बाई टू, तो ठीक है, यानी कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो पी बाई टू से छोटे हैं, ठीक है, इम्प्लाइज पी माइनस आर आई इज लेस देन पी बाई टू, ठीक है। अब इसमें पहले हम शो करेंगे कि P माइनस आर आई और एलिमेंट S1 S2 ये जो है सभी डिफरेंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी प्रूव ऑल एलिमेंट्स S1 S2 डॉट डॉट Sk, ठीक है, एंड P1 माइनस R1 P2 माइनस R2 डॉट डॉट P के माइनस आर के, सॉरी पी एन माइनस आर एन आर डिफरेंट। और दोनों ही आप देखें तो बेसिकली कितने हो गए, ये टोटल p माइनस वन अपॉन टू है, p माइनस वन अपॉन टू है, और ये एलिमेंट p बाई टू से छोटा है, तो p बाई टू से जस्ट छोटा एलिमेंट p माइनस वन अपॉन टू ही रहेगा ना, ठीक है। तो यानी कि ये एलिमेंट अगर हम शो कर पाए ये सब डिफरेंट है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से होंगे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट p माइनस वन अपॉन टू तक, ठीक है। तो इफ पॉसिबल, ठीक है, सपोज P माइनस आर आई इक्वल टू एस जे, ठीक है, सपोज P माइनस आर आई इक्वल टू एस जे, ठीक है। नाउ देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा विद 1 लेस देन इक्वल टू अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू P माइनस वन अपॉन टू, सच दैट कि हम देखो आर आई को लिख सकते हैं आर आई इक्वल टू सम अल्फा ए, ठीक है, मोड पी, ठीक है, क्योंकि अल्फा ए का कुछ रेजिड्यू होगी ना आर आई, ठीक है, ये हो गया, एंड एस जे इक्वल टू सम बीटा ए, ठीक है, एंड मोड पी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आर आई प्लस एस आई इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड ए मोड पी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आर आई प्लस सॉरी आर आई है, आर आई एंड आर आई अगर यहाँ से देखें तो आर आई प्लस एस जे इक्वल टू पी, यानी कि ये तो पी से डिवाइड है, तो हम ये कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ए कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, क्योंकि ये तो पी का डिविजिबल था, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ए जो है वो तो पी से डिविजिबल नहीं है, इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड पी। अब अल्फा एंड बीटा की अगर रेंज देखें तो वो यहाँ तक है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर p माइनस वन अपॉन टू से छोटा है और डिफरेंट है, ठीक है, तो p माइनस वन अपॉन टू प्लस p माइनस वन अपॉन टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, ये होगी 2p माइनस वन टू अपॉन टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस वन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर सेम भी हो तब भी मैक्सिमम वैल्यू p माइनस वन तक चल जा रही है, यानी कि ये चीज़ जो है वो हमारे पास इस तरह से पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है, एंड विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि टू बेसिकली रेंज हम लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू p माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब ये इम्पॉसिबल हो गया, इसका मतलब हमारे पास R1 R2 और सॉरी S1 S2 Sk P1 माइनस R1 ये सभी डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से इम्प्लाइज P1 सॉरी S1 S2 डॉट डॉट Sk R1 और P माइनस R1 P माइनस R2 ऑल आर और P n माइनस आर एन तक ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सभी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, एंड लाइज इन इंटरवल
1 टू पी माइनस 1/2। अब सुनो देखो 1 से पी माइनस 1/2 और ये टोटल एलिमेंट भी 1 से पी माइनस 1/2 तक है, ठीक है। तो यानी S1 S2 SK कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, इम्प्लाइज S1 S2 डॉट डॉट SK P माइनस R1 P माइनस R2 डॉट डॉट PN माइनस RN आर नथिंग, ठीक है, ओनली इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू P माइनस 1/2 इन सम ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ अब यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, P माइनस R1 P माइनस R2 डॉट डॉट P माइनस RN S1 S2 डॉट डॉट SK का जो सेट है वो किसके इक्वल है, 1 2 डॉट डॉट P माइनस 1/2, ठीक है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करना चाहूँ, ठीक है, इन सभी का मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ, यानी P माइनस R1 P माइनस R2 डॉट डॉट P माइनस RN S1 S2 डॉट डॉट SK, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास P माइनस 1/2 के फैक्टोरियल के इक्वल, ठीक है, क्योंकि 1 2 डॉट डॉट P माइनस 1/2 के सभी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अब ये इसको इक्वल है तो P माइनस 1/2 फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। अब सुनो देखो, मोड P के फॉर्म में अगर मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ तो देखो P माइनस R1, अगर जब मैं इसका मल्टीप्लाई इस टर्म से डिवाइड करूंगा, इस पार्ट से डिवाइड करूंगा, तो P S1 S2 डॉट डॉट SK जो कि P से डिविजिबल आएगा, जो पार्ट डिविजिबल नहीं आएगा वो आएगा माइनस R1 एंड S1 S2 डॉट डॉट SK। सिमिलरली फिर इससे करूँगा तो P वाला पार्ट डिविजिबल आएगा, ये नहीं आएगा, और उसके पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली R की जो हाईएस्ट टर्म है वो आ जाएगी, यानी माइनस 1 टू द पावर n RN, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास R टू द पावर R1 R2 एंड RN S1 S2 डॉट डॉट SK एंड ये हो जाएगा मोड P, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मोड P, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर ये देखें तो बेसिकली क्या था, ये R1 R2 जो थे वो किसी ना किसी 1A और 2A डॉट डॉट P माइनस 1/2A उसी सेट में इसके कॉन्ग्रुएंस थे, रेजिड्यू थे ना, तो वहाँ से R जैसे सपोज P माइन 1A कॉन्ग्रुएंट टू R1 मोड 2A R2, तो उनकी जगह पे ये सारी वैल्यू पुट की जा सकती है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है। और R1 की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1A, सिमिलरली 2A, तो ये 3A डॉट डॉट P माइनस 1/2A, तो सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P माइनस 1/2 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा A टू द पावर n, ठीक है, A टू द पावर ये हो जाएगा ना R1 R2 डॉट डॉट RN, ठीक है, ये हो गया, एंड सॉरी n नहीं होगा, ये हो जाएगा P माइनस 1/2 टाइम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई जो होगा, यानी कि ये तो ये टोटल P माइनस 1/2 टाइम है, तो ये हो जाएगा A टू द पावर P माइनस 1/2, ठीक है, A टू द पावर P माइनस 1/2 एंड मोड P, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली P माइनस 1/2 फैक्टोरियल के उसमें चल रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, ये वाला पार्ट तो हट जाएगा, तो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, ये हट गया, तो बेसिकली 1 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 टू द पावर n A टू द पावर P माइनस 1/2 मोड P, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ A टू द पावर P माइनस 1/2 का, ठीक है, तो A टू द पावर P माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा A टू द पावर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो P माइनस 1 मोड P, ठीक है, A टू द पावर P माइनस 1 मोड
पी। अब यहाँ से ए टू द पावर पी माइनस वन मोड पी को क्या लिख सकते हैं हम? अगर आपको फेरमेट्स थ्योरम हो तो उस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड पी होता है, तो यानी कि हमारे पास हो गया ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन टू द पावर एन एंड मोड पी। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आयलर क्राइटेरिया पढ़ा था, आयलर क्राइटेरिया। तो आयलर क्राइटेरिया से तो ये चीज जो है वो लेजेंडरी सिंबल ऑफ एपी के इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन टू द पावर एन मोड पी। ठीक है, अब सुनो देखो, हम यहाँ से करें पी डिवाइड आइदर ए टू द पावर पी माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है? इस पार्ट को डिवाइड, क्योंकि इसका मतलब तो यही है। अब इसको डिवाइड करने का मतलब p जो है वो ऑड प्राइम है, और ये 1, ये वैल्यू लेता है हमारे पास 1 माइनस 1। ठीक है, और ये वैल्यू लेता है हमारे पास 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो ये इसकी भी टोटल वैल्यू क्या हो सकती है? या तो हो सकती है 2, अगर दोनों की वैल्यू 2 हो, 0, या दोनों की वैल्यू माइनस है तो -2। अब p और नंबर है तो ना तो 2 को डिवाइड करेगा ना ही -2 को डिवाइड करेगा, ओनली डिवाइड करेगा 0 को। ठीक है, तो विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ a अपॉन p, लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर n। ठीक है, माइनस वन टू द पावर n। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमें इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक थ्योरम और ले लेते हैं। ये थ्योरम है हमारे पास, इफ पी बी एन ऑड प्राइम, इफ पी बी एन ऑड प्राइम। ठीक है, एंड ए बी एन ऑड, और ए बी एन ऑड इंटीजर with GCD of AP equal to 1, then legendary symbol of AP equal to minus 1 to the power t, where t equal to summation of j बराबर 1 to p माइनस 1 अपॉन 2 तक। ठीक है, इसको मैं ये p माइनस 1 अपॉन एंड ब्रैकेट फंक्शन जे ए अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेसिकली। तो ब्रैकेट फंक्शन, या हम कहें इसको फ्रैक्शन, या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ब्रैकेट फंक्शन का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने स्टडी किया है। बेसिकली ब्रैकेट फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो इंटीजर वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करना चालू करते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द सेट एस इक्वल टू, वही इस तरह से ए टू ए डॉट डॉट पी माइनस 1 अपॉन 2a, जैसे पहले लिया था उसी तरह। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाई p वी गेट, ठीक है, जे ए। अब बेसिकली हम किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने सपोज ये ले लिया कि जे ए को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जे ए कैन बी रिटन एज क्यू जे पी प्लस टी जे। ठीक है, जहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू टी जे लेस देन इक्वल टू ऑब्वियसली पी माइनस 1। ठीक है, एंड it also can be written as, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जे ए इक्वल टू क्यू जे, बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जे ए को अगर हम p से डिवाइड करें
जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वो प्लस टी जे, ठीक है, ये हो गया। और 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू पी माइनस 1/2, क्योंकि जे की वैल्यू तो पी माइनस 1/2 तक ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जब हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया तो नाउ लेट R1 R2 डॉट डॉट Rn, ठीक है, बी द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू, जैसे पहले लिया था हमने उस तरह से, ठीक है, बी द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू ग्रेटर देन p बाई 2, ठीक है, एंड S1 S2 डॉट डॉट Sk आर लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू लेस देन p बाई 2, ठीक है। ये हमने ऑब्वियसली n प्लस के इक्वल टू p माइनस 1/2 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था, सिमिलरली उसी तरह से, ठीक है। नाउ टेकिंग द सम ऑफ, अगर हम बेसिकली इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, सम ऑफ फ्रॉम j बराबर 1 टू p माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ j बराबर 1 टू p माइनस 1/2, ठीक है, जे ए इक्वल टू समेशन j बराबर 1 टू p माइनस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा जे ए अपॉन पी, ठीक है, जे ए अपॉन पी प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब फिर जो टी जे जो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये R1 R2 डॉट डॉट Rn, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ j बराबर 1 टू n आर जे प्लस ये हो जाएगा हमारे पास j बराबर 1 टू के एस के, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और जब ये हो गया तो अब जैसे जस्ट हमने अभी गॉस लेम्मा पढ़ी थी, ठीक है, तो गॉस लेम्मा में हमने ये हमने देखा था कि इन गॉस लेम्मा ठीक है, जस्ट अभी जो हमने गॉस लेम्मा पढ़ी थी उसमें हमने देखा कि S1 S2 डॉट डॉट Sk एंड P माइनस R1 P माइनस R2 डॉट डॉट P माइनस Rk आर नथिंग, ठीक है, Rk आर नथिंग ओनली इंटीजर्स इन सम ऑर्डर, ठीक है, इंटीजर्स बेसिकली 1 2 डॉट डॉट p माइनस 1/2 तक जो इंटीजर थे वो थे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो देखो समेशन ऑफ j बराबर 1 टू n सॉरी p माइनस 1/2, ठीक है, एंड एस जे, ठीक है, सॉरी जे इंटीजर सी तो है, ये हो जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ j बराबर 1 टू के एस जे प्लस समेशन ऑफ j बराबर 1 टू n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा p माइनस आर जे, ठीक है, p माइनस आर जे, ये हो गया। अब देखो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ p डॉट n, क्योंकि p तो कांस्टेंट है, इसको हम बार बार लिखेंगे p माइनस R1 p माइनस R2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस या हम पहले इसको लिखेंगे माइनस समेशन ऑफ j बराबर 1 टू n p माइनस आर जे, सॉरी ये हो जाएगा ओनली आर जे रहेगा ना, आर जे प्लस समेशन ऑफ j बराबर 1 टू के एस जे, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, तो 1 एंड 2, ठीक है, सॉरी इसको हम 1A दे लेते हैं, ठीक है,
तो इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज पुट की जाए, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज अगर पुट की जाए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एंड ये वाला रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इसको, ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा समीशन ऑफ जे बराबर 1 to p माइनस 1/2, ठीक है, ये जे ए एंड जे, तो जे तो ये हो जाएगा जे, ठीक है, एंड ये हो जाएगा ए माइनस 1, ठीक है, जे ए माइनस 1 और इधर इक्वल टू, अब इधर देखो, इधर ये हमारे पास है पार्ट, ठीक है, और ये पी के साथ पार्ट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास समेशन, ठीक है, पी वाला पार्ट, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है उसको तो मैं बाहर ले सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जे बराबर 1 to p माइनस 1/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास जे ए अपॉन पी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल ही रहा है, माइनस एन, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, क्योंकि माइनस किया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से देखो ये चीज़ में से इसमें से इसको माइनस किया है तो ये ऐड हो जाएगा, यानी प्लस 2 समेशन ऑफ जे बराबर 1 to n, ठीक है, एंड आर जे, और ये एस के कट जाएंगे, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। नाउ सिंस आप चाहो तो ये भी इसको यहाँ के से इसकी बजाय मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ सिंस पी एंड ए आर ऑड, जैसे कि स्टेटमेंट में था, ठीक है, और देयरफॉर पी एंड कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 होगा, ठीक है, एंड ए ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे दो आप, ठीक है, यानी पी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 होगा एंड ए कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 होगा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से अब देखो ये यानी कि ये नंबर जो है वो इवन आएगा एक तरह से, क्योंकि a माइनस 1 जो है ये ऑड है तो ये टर्म इवन है, ठीक है, तो यानी कि ये टर्म तो 2 से डिविजिबल है पूरी तरह से, ठीक है, ये टर्म जो है वो 2 से डिविजिबल है। ये टर्म आर जे, इसमें ऑब्वियसली 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं पी अब देखो एल एच एस साइड 2 से डिविजिबल है, आर एच एस साइड में इस टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, ये टर्म 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली इसको भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, और p जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, p ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट से बाहर है, ये p 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन सा पार्ट ओनली समेशन ऑफ j बराबर 1 to p माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट इंटीजर फंक्शन जे ए अपॉन पी माइनस एन, ये है हमारे पास मोड 2, ठीक है, या हम कह सकते हैं, अब देखो दोनों तरफ मैं एन ऐड कर दूँ तो एन कॉन्ग्रुएंट टू समेशन ऑफ जे बराबर 1 to p माइनस 1/2 मोड, सॉरी ये हो जाएगा, ये हो गया जे ए अपॉन पी, ठीक है, मोड 2, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ बोथ, अब इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल कब पॉसिबल है, 2 से डिविजिबल पॉसिबल है जब यानी कि 2 हम कह रहे हैं और 2 डिवाइड कर रहा है इस टर्म, इन दोनों के डिफरेंस को, एंड डिफरेंस को डिवाइड करने का मतलब है या तो n इवन हो तो बाकी पार्ट इवन होगा, या n ऑड है तो दूसरा वाला पार्ट भी ऑड होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं सो बोथ एंड समेशन ऑफ j बराबर 1 to p माइनस 1/2 जे ए अपॉन पी, ठीक है, आर
इवन और ओड, ठीक है, या तो इवन होंगे या ओड होंगे। और हम ये एन के लिए हम पहले ही इसे जस्ट प्रीवियस गॉस लेम्मा हमने पढ़ा था, तो यूजिंग गॉस लेम्मा, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये उस गॉस लेम्मा में क्या था, ए अपॉन लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू -1 टू द पावर एन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं -1 टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, ये हो गया जे इक्वल टू 1 टू पी -1 अपॉन 2 जे ए अपॉन पी, जे ए अपॉन पी। और यही हमें इस स्टेटमेंट में थ्योरम में प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके कोरिलेटरी के, ठीक है। तो बेसिकली हमें इफ पी इज ऑड प्राइम, पी इज ऑड प्राइम, ठीक है, देन लेजेंडरी सिंबल ऑफ 2/p इक्वल टू -1 टू द पावर p स्क्वायर -1/8, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब सुनिए, देखो यहाँ पे हमें जो ज़रूरत पड़ी थी, जहाँ से हमने पहली बार इसको यूज़ किया था, इस स्टेटमेंट के बाद हमने यूज़ किया था कि ए जो है वो ऑड है। अगर ए इक्वल टू यहाँ 2 पुट कर दिया जाए, यानी इस स्टेटमेंट में 4 इक्वेशन में ए इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो मैं डायरेक्टली पुट करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ जे बराबर 1 टू p-1/2 एंड जे, ठीक है। सिंपली ए इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ए इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो 2j, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू समेशन ऑफ p तो बाहर रहेगा, ठीक है, p बाहर है, j बराबर 1 टू p-1/2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा j की जगह हो जाएगा, सॉरी a की जगह हो जाएगा 2, तो 2j अपॉन p, ठीक है, -n, ठीक है, एंड प्लस 2 समेशन ऑफ n बराबर 1 टू r j, सो n, ठीक है, ये हो गया समेशन ऑफ n बराबर सॉरी j बराबर 1 टू n, j बराबर 1 टू n, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ अगर हम देखें तो 2j अपॉन p, अब देखो j की वैल्यू जो है p-1/2 तक है, j की वैल्यू p-1/2 तक है, जो हमने प्रीवियस इसमें देखा भी था। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो p-1, ठीक है, एंड p-1 को मैं p से डिवाइड कर रहा हूँ तो इंटीजर फंक्शन तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग में ही, तो यानी ये पार्ट तो हो जाएगा पूरा 0, तो ये हो जाएगा p माइनस का pn, लिख सकते हो इसको डायरेक्टली, ठीक है, माइनस का pn प्लस 2 समेशन ऑफ j बराबर 1 टू n rj, ठीक है, एंड ये हो गया हमारे पास समेशन ऑफ j बराबर 1 टू p-1/2 j, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 2 के मॉड्यूलो में लिखना चाहूँ तो ये पार्ट 2 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो भी 2 से, यानी कि इसका हम ये कहेंगे बेसिकली समेशन ऑफ j बराबर 1 टू p-1/2 j प्लस pn कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2, क्योंकि ये पार्ट 2 से डिविजिबल है, इसको मैं ले गया हूँ, तो ये वाला पार्ट अगर LHS से RHS 2 से डिविजिबल है तो RHS भी होगा, ठीक है, या हम कहें समेशन ऑफ j बराबर 1 टू p-1/2, ठीक है, p-1/2, ये हो गया j कॉन्ग्रुएंट टू -pn mod 2, ठीक है, -pn mod 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सम करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सम करना चाहें तो, और ये भी स्टूडेंट्स देखो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि अब p जो है वो ऑड है, यानी p जो है ऑड है तो p कॉन्ग्रुएंट टू, ये हम कह सकते हैं -1, क्योंकि p प्लस 1 जो है इवन होगा, तो p कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 2, ठीक है,
तो यानी पी को मैं -1 से अगर रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास j बराबर 1 to p माइनस 1/2, ठीक है, j एंड ये हो गया हमारे पास n mod 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये सब में तो ये 1 + 2 + डॉट डॉट p माइनस 1/2, तो ये हमारे पास सम हो जाएगा n माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा सर n + 1/2, तो ये हो जाएगा p माइनस 1/2, ठीक है, एंड ये हो गया। टोटल एलिमेंट ये थे हमारे पास हैं, और ये हो जाएगा p माइनस 1/2 + 1, ठीक है, अपॉन 2। तो इस फॉर्मूले में ये पुट कर दिया तो p माइनस 1/2 तो ये रहा ही, और ये हो जाएगा p + 1/2 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा p² - 1/8, ठीक है, तो p + 1 और p - 1 का वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंट टू n mod 2, ठीक है, n mod 2, और ये हम अभी गॉस लेम्मा में पढ़ ही चुके हैं, इम्प्लाइज 2/p कॉन्ग्रुएंट टू -1 to the power n कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा -1 to the power p² - 1/8, ठीक है, ये हो गया हमारे पास mod 2। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये mod 2 है। अब ये 0 कब होगा, जब दोनों ही इक्वल होंगे, जैसे पहले बोला एज प्रीवियस, ये दोनों 0 2 से डिविजिबल तभी होंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/p कॉन्ग्रुएंट टू -1 to the power p² - 1/8, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको करना है, तो बेसिकली वो है लेजेंडरी सिंबल 2/p इक्वल टू -1 इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 और p कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8 एंड -1 if p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 8 और p कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 8। स्टूडेंट्स हिंट में दे देता हूँ कि p अगर इस तरह का, यानी p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 है, यानी कि p ये हो जाएगा p - 1 इक्वल टू 8k, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा है, p अगर इस तरह का है, तो हमें शो करना है कि p² - 1/2, p² - 1/2 जो है वो even है, ठीक है। सिमिलरली p अगर कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8 है, तब भी हमें ये शो करना है। अगर इस तरह से है तो हमें शो करना पड़ेगा कि p² - 1/2 जो है वो ऑड है, और इस तरह से प्रूव करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।